जिनवर वाणी। अभी कुछ सुनने में आया है, कुछ अन्य संत दिगंबर साधु के बारे में कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। पर भगवान ऋषभदेव को शायद ये नहीं पता था कि आने वाले समय में कलयुग आएगा और यही दिगंबरी लोग समाज में जाकर कथा प्रवचन करेंगे और गांव-गांव नगर-नगर भ्रमण करेंगे, इस लज्जावान समाज को निर्लज्ज बनाएंगे। कि जो दिगंबर जैन साधु है उन्हें सिर्फ जंगलों में ही रहना चाहिए। उन्हें ये समझना चाहिए कि हिंदू धर्म में भी, वेद आदि में भी इसका वर्णन कितने प्राचीन काल से मिलना आ रहा है। उस समय जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था तो ये नहीं कहा था कि वे साधु जंगल में ही थे, वो विहार करते हुए उनके सम्मुख नगर के सामने आ रहे थे। तो उस समय में भी दिगंबर जैन साधु मात्र जंगल में नहीं रहते थे, वे नगर में आते थे। जैन साधु बनना आसान नहीं है। जो लज्जा का तर्क उठाते हैं उन्हें यह समझना चाहिए, भीतर विषय वासना भरते, बाहर लोक लाज अति भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके दीन संसारी। दिगंबर मुद्रा वही धारण कर सकता है जो अपनी लज्जा को पूर्ण रूप से जीत लेता है। ये उनको नहीं पता था। ऋषभदेव जी ने निर्वस्त्र दिगंबर धारण किया, निर्वस्त्र हो गए। साधुओं ने कहा महाराज ये तो बहुत बड़ा अपराध है, ये अपराध किस श्रेणी में आता है? कहा है, कहा आपने वस्त्र का त्याग किया, आपके नंगे शरीर को कोई स्त्री देखेगी तो उसका अपमान होगा। बोले स्त्री हमारे पास आए काहे को, क्या काम है उसका? हाँ? जंगल में स्त्री का क्या काम? बोले महाराज जो जंगली पशु पक्षी हैं मादा, वो मादाएं देखेंगी तो क्या? यदि मन में विकार आ रहा है तो वो स्वयं की कमी है और हमें स्वयं की कमी को दूर करना चाहिए। बहुत सारे ग्रंथों में, भारतीय संस्कृति में यह वर्णन सुनने को, पढ़ने को मिलता है। वे दिगंबर जैन साधु शुरू से ही जंगल में भी रहते थे और नगरों में भी भ्रमण करते थे। ऋग्वेद में भी इसका वर्णन आया है। ओम नग्नम सुधीरम दिग्वाससम ब्रह्म गर्भमम सनातम उपैमी वीरम, पुरुष मर्हतम आदित्य वर्णम तस्मा पुरस्तात स्वाहा। मैं नग्न धीर धीर वीर दिगंबर, ब्रह्म रूप और आदित्य वर्ण अरहंत पुरुष की शरण को, से वीर पुरुष की शरण को प्राप्त होता हूं। अर्थ, उस संस्कृति में हमेशा से इस दिगंबर रूप को बड़े श्रद्धा और समर्पण भावों से लिया गया है। तो आज जो लोग तर्क कर रहे हैं कि जैन साधुओं को कवड़ में रहना चाहिए, वन में रहना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए इनसे ज्यादा त्याग तपस्या और किसी की नहीं होती है। नारद पुराण में एक बात आती है, एक श्लोक आता है, दशभीर भोजितेर विप्रेय यत् फलम जायते कृते, मुनेर अर्हत सुभक्तस्य तत्फलम जायते कलौ। अर्थात सतयुग में 10 ब्राह्मणों को भोजन देने से जो फल होता है उतना ही फल कलयुग में अरहंत भक्त मुनि को भोजन देने से होता है। तो मुनि को भोजन जो है जंगल में जाकर के नहीं दिया जाता था। मुनि को भोजन जो है अपने ही द्वार पर आने पर, द्वारा प्रेक्षण करके जब वे गृह में व्यक्ति उन्हें आमंत्रित करता था, भक्ति करता था, वहीं पर वो भोजन देता था। उस समय ये सारी बातें अन्य हिंदू पुराणों में लिखी हैं। तो इस बात को सभी लोग अच्छे से समझें। ऐसा नहीं है कि दिगंबर जैन साधु मात्र जंगल में ही रहते थे, वे जंगल में भी साधना करते थे और नगरों में भी भ्रमण करते थे और बड़े श्रद्धा भाव से, शक्ति से संपन्न होकर त्याग और तपस्या की जो मूर्ति होती थे, जो भी उन्हें देखता था श्रद्धा से अवश्य नतमस्तक होता था। तो अपने आप को इस श्रद्धा के भाव से भरना सीखें, इतना ही कहना चाहते हैं।